जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेंशन वाली संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनपीएस बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन। कर्मचारी का हक है। ये पेंशन नाम पे ढकोसला कर रही है गवर्नमेंट। ये पेंशन नहीं है, ये ब्याज स्कीम है। कर्मचारी का 10% पैसा बिना उसकी कंसेंट के काटा जाता है सैलरी से, और उस पर 1 लाख पर एवरेज रूप से 500 रुपये ब्याज दिया जाता है सिर्फ। अब कर्मचारी या अधिकारी जो भी एनपीएस से पीड़ित है, इस चीज़ को बिल्कुल सहने वाला नहीं है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्रतिमा हमारे सामने है, उनके जो फंडामेंटल रूल खुद तैयार किए गए, जिस प्रतिमा के सामने हम बैठे हैं, उस शख्स ने जेल के अंदर ये कहा था कि मैं आजादी को इतना पसंद और करता हूं कि इस जेल के अंदर भी मैं आजाद हूं। उन क्रांतिकारी विचारों का अनुकरण करते हुए आज हम ये शहीदी दिवस अधिवेशन के रूप में मनाने जा रहे हैं। पीबीएसएस पेंशन वाले संघ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से एक मांग की थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इसी बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसके ऊपर स्पष्ट जवाब दे दिया गया कि हरियाणा के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल ना कर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम को ही जारी रखा जाए। विजेंद्र धारीवाल, राज्य अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। आज जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा हरियाणा बनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य पे क्या कहेंगे आप? आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आज़ादी के हमारे हीरो को हम याद करते हुए पेंशन आंदोलन की हरियाणा में एक नए सिरे से आगाज़ करने की हमने तैयारी शुरू की है। 28 फरवरी को हमने मुख्यमंत्री जी को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कार्यकारिणी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और हमने मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से एक मांग की थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इसी बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसके ऊपर स्पष्ट जवाब दे दिया गया कि हरियाणा के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल ना कर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम को ही जारी रखा जाएगा। हम कई बार आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री जी को और उनकी तमाम सरकार के उनके मंत्रियों को ये अवगत करा चुके हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम ना केवल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य सरकार के खजाने पर भी एक कुठाराघात है। इसका ना तो लाभ कर्मचारियों को है और ना ही हमारी सरकार को इसका लाभ है। मुख्यमंत्री जी गलत आंकड़ों के साथ विधानसभा के अंदर कहते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम वित्तीय भार को पुरानी पेंशन नीति के वित्तीय भार को कम करने के लिए लाया गया था। ये केवल एक भ्रांति फैलाई गई थी एक वित्तीय भार को कम करने के लिए। आज वित्तीय भार तो इससे बढ़ता जा रहा है। जब 2006 में ये हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू हुई, उस समय तो एनपीएस का कोई भार नहीं था। आज मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि 3000 करोड़ रुपए सालाना उनके ऊपर एनपीएस का भार है, और इस 3000 करोड़ जो सालाना एनपीएस का भार है, इसका लाभ ना तो कर्मचारियों को है जिनके लिए लागू की गई। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने एक बात किया कि ये भविष्य को आने वाली पीढ़ी के लिए और भविष्य के लिए सोचकर कहा गया था। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि एनपीएस पुरानी पेंशन नीति आने वाले पीढ़ी और प्रदेश के हित में है। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री जी प्रदेश हित की बात करते हैं तो सबसे पहले इस नेशनल पेंशन सिस्टम को अपने विधायकों और सांसदों के ऊपर क्यों लागू नहीं करते?
हमारी ये प्रमुख मांग ये भी रहेगी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को विधायकों और सांसदों के ऊपर लागू किया जाए और कर्मचारियों को तो वो पुरानी पेंशन नीति ही दे दी जाए। उसके बाद हम उनसे ये बात करेंगे कि अब नेशनल पेंशन सिस्टम कितना अच्छा है, उसके बाद इसकी अच्छाइयाँ गिनाने का काम करेंगे। जी श्रीमान जी, मगर हमेशा सरकार एक ही बात कहती है, हम तो कर्मचारियों को हितों में कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कर्मचारी नाराज दिखता है। उस नाराजगी में ही आप लोगों ने पेंशन बहाली संघर्ष समिति बना दी है। इसको थोड़ा स्पष्ट देखिए, हमारी कोई नाराजगी नहीं है सरकार के साथ। प्रदेश का कर्मचारी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। जो भी नीतियां बनती हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब नेशनल पेंशन सिस्टम पूरी तरह से बाजार आधारित नीति है, इसका ना तो कर्मचारियों को लाभ है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ना ही सरकार को। सरकार ने अपने फंड से 14% तो दे दिया, लेकिन वो जाता कहाँ है? वो जा तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। और वहाँ से जब PFRDA बिल को आप पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को जानते हैं कि PFRDA बिल के अंदर ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वहाँ ना तो निश्चित रिटर्न की गारंटी है और ये पेंशन पॉलिसी है ही नहीं, ये केवल इन्वेस्टमेंट प्लान है। और जब इन्वेस्टमेंट प्लान तो कर्मचारी अपने हिसाब से चुने ना, उसके ऊपर थोपा क्यों जाए? ये बाजार आधारित होने के नाते और जितना हमारा पैसा अब तक इन्वेस्ट होता है तो उसके अंदर हमें जो रिटर्न मिलना चाहिए, जो पेंशन हमें मिलनी चाहिए। आज अगर कर्मचारी का 1 लाख रुपये NSDL में जमा है तो 500 रुपये पेंशन बन रही है, 2 लाख है तो 1000 रुपये 900 रुपये पेंशन बन रही है। तो ये तो कर्मचारियों के साथ में तो वित्तीय हानि और साथ में उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़। जो सामाजिक सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसका पेंशन का पैसा ही कर्मचारियों को लौटाया जा रहा है। कर्मचारियों को नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, बिजनेसमैनों को लौटाया जा रहा है। ये तो केवल एक निजीकरण को बढ़ावा। जब भी सबसे पहले तो पेंशन का ही निजीकरण किया गया। जी, इस सरकार के रवैये को क्या कहेंगे? मैं तो इस सरकार का रवैया तो कर्मचारियों का जो 25 से 30-35 साल की जो सेवा देता है, उस सेवा का ये तो एक उपहास सरकार कर रही है। उस सेवा का होना तो सम्मान चाहिए कि आज एक दिन के विधायक को पेंशन 4 और अपने लिए तो जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी बार की पेंशन। लेकिन जब कर्मचारी जो पूरा जीवन सरकार की सेवा में और समाज की सेवा में लगाता है, उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए, ताकि अपने सुरक्षित भविष्य को देखते हुए कर्मचारी अपने विभागों में पूरे मन से काम कर सके। कोई आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? और आज हमने हिसार मंडल की हमारी मीटिंग बुलाई है। यहाँ पर सभी ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी को यहाँ पर बुलाया गया है। आज हम एक निर्णय लेंगे कि सबसे पहले हम जागरूकता अभियान पूरे अप्रैल महीने के अंदर जागरूकता अभियान चलाएंगे। उसके बाद मई में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति का आज का जो कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैडम, इसका जो आयोजन का प्रयोजन है वो हमारे राज्य प्रधान जी बता चुके हैं। सीधी सी बात है, कर्मचारी का हक है। ये पेंशन नाम पे ढकोसला कर रही है गवर्नमेंट। ये पेंशन नहीं है, ये ब्याज स्कीम है। कर्मचारी का 10% पैसा बिना उसकी कंसेंट के काटा जाता है सैलरी से, और उस पर 1 लाख पर एवरेज रूप से 500 रुपये ब्याज दिया जाता है सिर्फ। अब ब्याज ही खाना है तो गवर्नमेंट के बेतुके मतलब फर्म में पैसा डाल करके क्यों खाए, जहां पर हमारा शेयर मार्केट बेस रहता है सब कुछ। तो अब कर्मचारी या अधिकारी जो भी NPS से पीड़ित है, इस चीज़ को बिल्कुल सहने वाला नहीं है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगा।